राधे राधे दोस्तों। गुरुजी बार बार कोई कुछ बोलता है तो बहुत क्रोध आता है, और ये क्रोध कैसे कम हो आप हमें बताइए। अगर आप अध्यात्म हैं, भजन करती हैं, तो आपको हमारी बात समझ में आएगी। अगर आप भजन नहीं करती हैं, जप नहीं करती हैं, अन्यथा आपको हमारी बात समझ नहीं आएगी। व्यवहार को भी भजन बनाना है, इस प्रकार यहाँ सत्संग होता है। अध्यात्म में थोड़ा सा भी ज्ञान है तो हमारी बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। भजन करते हो, नाम जप करते हो तो हमारी बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, क्योंकि ये अध्यात्म की महानता है। पहली बात तो ये है, जन्म जन्मांतर से एक समूह एकत्रित है जिसको संचित कर्म कहते हैं। जब से ये शरीर रचा गया है और जब तक ये चलेगा तब तक ये क्रम चलता रहेगा, शुभ कर्म और अशुभ कर्म का। ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कभी सुख पहुंचाएंगे, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कभी दुख पहुंचाएंगे। ऐसी वस्तु मिलेगी जो कभी सुख पहुंचाएगी, ऐसी वस्तु मिलेगी वो कभी दुख पहुंचाएगी। ऐसे रिश्ते बनेंगे, ऐसी संतान होगी, ऐसा व्यवहार होगा जो कभी सुख पहुंचाएगा, जो कभी दुख पहुंचाएगा। कर्म दो ही प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। ये मेरे कर्म का परिणाम होगा। जब कोई मेरे सामने आएगा और मुझे दुख देने वाली बात कहेगा, चेष्टा करेगा, तो ये मेरा कर्म होगा, उसका नहीं। जब कोई मेरे सामने आएगा और मुझे दुख देने वाली बात कहेगा, चेष्टा करेगा, तो ये मेरा कर्म होगा, उसका नहीं। वो मेरा कर्म निपटाने के लिए आया है। जैसे मैंने जन्म लिया तो मेरा कर्म निर्धारित कर दिया था। अब वो मुझसे ऐसी बात कह रहा है, जैसे मुझे क्रोध आ रहा है, तो वो मेरी सहायता कर रहा है, वो मेरा कर्म निपटा रहा है। एक है जो आ जाता है आदमी, वो है ऐसी बात बोलता है तो हृदय आनंदित हो जाता है, और वही दूसरा आदमी आ जाता है तो वो ऐसी बात बोल देता है कि हृदय जलने लगता है, तो दुख पहुंचता है। लेकिन दोनों तो उसी के हैं, दोनों तो भगवान ने ही भेजे हैं। तो फिर एक से आनंद आता है, एक से क्रोध क्यों आता है? एक के द्वारा भगवान ने मेरे शुभ कर्म का नाश किया, आनंद मुझे मिला तो मेरे शुभ कर्म का नाश करवाया, और दूसरे के द्वारा मेरा हृदय जला, मुझे दुख होने लगा, तो मेरे अशुभ जो कर्म थे उसका नाश करवाया। आप किसी की निंदा नहीं करें, और आपकी कोई निंदा करे तो आप उसे सह जाएं, तो समझ लेना आपके अशुभ कर्म समाप्त हो रहे हैं, कट रहे हैं। और ऊंचा स्थान, तुम हमें गाली दिलाओगे, हम तुम्हारा शुभ काम करेंगे। तुम हमें नीचा दिखाओगे, हम आपको ऊंचा दिखाने की चेष्टा करेंगे। तुम हमें दुख पहुंचाओगे, हम तुम्हें सुख पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। जहां आप प्रसन्न कर रहे हो तो एक अध्यात्म पतित से प्रसन्न कर रहे हो। पहली बात, प्रभु सबके हृदय में विराजमान हैं। ईश्वर माने सबके हृदय में विराजमान है और सबकी सत्ता समारे हुए हैं। जो दूसरों को मारने के लिए फरसा बंदूक लाए खड़े हैं, तो वो उतनों को ही मार पाएंगे जितने निर्धारित किए हैं, और वरना वो किसी को नहीं मार पाएंगे। जो ईश्वर बैठा हुआ है मेरे सामने, उसने दुखद परिस्थिति की, तो हम तो उसके बच्चे हैं, वो हमारे सामने ऐसा क्यों करेगा? है कोई मंगल विधान। जैसे माँ अपने बच्चे को ऑपरेशन कराने ले जा रही है, बच्चा सोचता है माँ कितनी कठोर है, ज़बरदस्ती बंधवा कर, डॉक्टर से चीरा लगवा कर ऑपरेशन करा रही है, और बच्चा समझ रहा है मेरी माँ कितनी कठोर है। माँ को वह बच्चा कोस रहा है, लेकिन मुझे ऐसे हाथों में सौंप दिया। लेकिन माँ तो बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। वो तो इसलिए ऐसा कर रही है जिससे मेरा बच्चा हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाए। पैसा देकर, डॉक्टर से चीरा लगवाकर
उसे स्वस्थ करना चाहती है। उस फोड़े को वहाँ से हटाकर अपने बच्चे को स्वस्थ निर्मल करना चाहती है। ऐसे ही भगवान हैं हमारे, कर्म रूपी फोड़े का ऑपरेशन करवा रहे हैं। इतना ही ध्यान रखो, इतना ही ध्यान रखो तो हृदय शीतल हो जाएगा। कुछ मंगल होने वाला है, आनंद होने वाला है। ये सब नरक के पंथ हैं, इसलिए सावधान रहिए और भजन और जप करते रहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आध्यात्म तक की बातें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हैं तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।